हैं, राजस्थान का विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक हो चला है। 21 अक्टूबर को जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, तो वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम थे, तो वहीं कांग्रेस ने केवल 33 नामों का ऐलान किया है। जहां कांग्रेस की सूची में कोई हैरानी भरा नाम नहीं था, लेकिन बीजेपी की सूची में कई बड़े संकेत दिए हैं। जहां कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय आलाकमान राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रहा है, वो उन्हें अहमियत नहीं दे रहा है, लेकिन सूची में इसका बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। यानी कि ये सारी बातें अफवाह हो गई ऐसा दिख रहा है। कहा जा रहा है कि आलाकमान इस बार वसुंधरा राजे की नहीं सुन रहा है। पहली सूची में ऐसा दिखा भी। राज्य के सबसे करीबी माने जाने वाले और उनके सलाहकारों में से एक और झोटावाड़ा से विधायक राजपाल शेखावत का टिकट काट दिया गया। यहां से जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद पार्टी के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ। शेखावत के समर्थकों ने राठौर का जबरदस्त विरोध किया। कई सभाओं और बैठकों में उन्हें काले झंडे भी दिखाए। राज्यपाल शेखावत का टिकट कटने के बाद ऐसा संकेत मिला कि अगली सूची में भी राज्य को ज्यादा अहमियत नहीं मिलेगी और उनके खेमे के नेताओं और विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। पार्टी की जब पहली सूची जारी हुई तो झोटवाड़ा से विधायक राज्यपाल शेखावत की जगह राज्यवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद यहां भी राठौर को जबरदस्त विरोध हुआ। पार्टी आलाकमान का इससे वसुंधरा राजे की अहमियत का कहीं न कहीं एहसास हो गया। उन्हें यह लगने लगा कि अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो पार्टी के साथ कई कर्नाटक वाला प्रकरण या रिपीट न हो जाए, जहां उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को चुनाव से लगभग 1 साल पहले सीएम पद से हटा दिया था। इसके बाद टिकट वितरण में उनकी इतनी नहीं चली। उनके बाद समर्थकों में गलत संदेश गया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकरण ने कहीं न कहीं आलाकमान को संदेश दे दिया कि अगर स्थानीय नेताओं को अहमियत नहीं दी गई तो फैसले आपके पक्ष में आने की संभावना कम हो सकती है। और इसी के हिसाब से बीजेपी आलाकमान ने ये रणनीति बनाई और वसुंधरा राजे को और उसके समर्थकों को इसमें ज़्यादा अहमियत दी गई। वहीं राजनीतिक पंडितों के अनुसार पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा की केंद्रीय आलाकमान से खटपट है। केंद्र के कई नेताओं के दौरे के दौरान भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। वहीं झोटवाड़ा प्रकरण ने भी ऐसी खबरों को और ज्यादा हवा दे दी, लेकिन पार्टी को दूसरी सूची ने माहौल एकदम उलट दिया। जहां राज्य अभी तक पार्टी की गतिविधियों में इतनी एक्टिव नहीं थी, चुनावी मौसम में भी वो कुछ कम रुचि ले रही थी। कुछ समय निकाली गई परिवर्तन यात्रा में भी उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वह शनिवार से एक्टिव मूड में नजर आ रही है। शनिवार से सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कई पोस्ट की। इसके बाद कहा जाने लगा कि अब वसुंधरा राजे खुश है और अब उनका अगला टारगेट चुनाव में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को विजय दिलवाना है और 3 दिसंबर के बाद सीएम की कुर्सी के लिए मजबूत दावेदारी पेश करना है। यानी कि वसुंधरा राजे का एक बार फिर से वो पुराना रुतबा लौट आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।